भाई लोग बस बस बस, बेटा पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? ओके, नहीं हल्की हल्की, आप शांत रहोगे तो आएगी। बेटा लास्ट क्लास में हमने केंजियन थ्योरी वाला पार्ट स्टार्ट करा था, राइट? अभी हमारा न्यू सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है विच इज नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में हमने अभी तक सेवन लेक्चर्स 8 लेक्चर्स लगा दिए, और हमने नेशनल इनकम का फर्स्ट हाफ विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट करा। इनकम एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन मेथड, उसकी थ्योरी, उसमें हमने डिस्पोजेबल इनकम वाले कॉन्सेप्ट देखे, एवरीथिंग इज डन। अब हम फेज बी पे गए थे। फेज बी जो था बेटा, फेज बी था केंजियन थ्योरी वाला पार्ट विच इज एडीएस। अब इसमें मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड बताया, एग्रीगेट सप्लाई बताया। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। टू सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से हमने सारे डिस्कशन करे। लास्ट क्लास मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन बताया, याद है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी इज एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर मैंने सेविंग फंक्शन बताया, होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो कंजम्पशन फंक्शन में सेविंग बन सकता है, और सेविंग से कंजम्पशन, ये भी हमने देखा। मैंने आपको बताया कि एमपीसी जो होता है वो होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एपीसी होता है सी अपॉन वाई। ऑन दी अदर हैंड एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एपीएस होता है एस अपॉन वाई। मतलब सारी बातचीत हमने अभी तक कर ली है। और अब जो हमारा आज का टॉपिक है, कोशिश तो यही है कि लास्ट क्लास हो और इस क्लास में हम टू सेक्टर को पूरा निपटा दें। दो टॉपिक करवाने, एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आपने पढ़ा है पहले, ठीक है? बस टू सेक्टर में पढ़ा था, मतलब थोड़ा उसका एक पार्ट पढ़ा था, एक और फॉर्मूला होता है। और दूसरा एक होता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये दो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा, फटाफट करवाते ही टू सेक्टर खत्म। अगली क्लास में सिर्फ लास्ट क्लास होगी 3 और 4 सेक्टर की, उसको करवा के चैप्टर खत्म, ठीक है? तो आज हम एक पेस मेंटेन करेंगे। आज मुझे आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करवाने हैं, प्लीज कोशिश करिएगा फटाफट से आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, जितना जल्दी पॉसिबल है उतना, ठीक है ना भाई? स्टार्ट करें मामला जल्दी से एकदम, चलिए आ जाओ भाई, फिर जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे पहले पूछना है, क्या अभी तक इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत एडीएस में, कोई फॉर्मूले में, कोई कैलकुलेशन में? क्योंकि अगर वो दिक्कत है तो वो आगे दिक्कत बढ़ती जाएगी बेटा, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना उसमें आपको थोड़ा प्रीवियस थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं है, बाकी चीजों के तो नहीं आ पाएगा काम। क्लियर है? स्टार्ट करें अपन, हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालेंगे। अब ये चैप्टर में एक नया पार्ट आ रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप हेडिंग डालेंगे बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। बेटा कॉन्सेप्ट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा आपने अभी तक कौन कौन से इक्विलिब्रियम पढ़ लिए मेरे साथ? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केट, बस मुझे मार्केट सुनना था। क्या आपने मेरे साथ मार्केट इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ा है? मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर, वो डिमांड और सप्लाई कौन सी वाली थी? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वाली या मार्केट वाली? भाई वो इंडिविजुअल या मतलब माइक्रो वाली थी ना, जब माइक्रो की डिमांड और माइक्रो की सप्लाई आपस में इक्वल होती है उस टाइम पे मार्केट इक्विलिब्रियम आता था। फिर वहां पे क्वेश्चन आते थे कि डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, फिर हम चेंज देखते थे, है ना बेटा? अब जो कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए बेटा हमारे पास होती है दो अप्रोच। कितनी अप्रोच? वैसे एक ही होती है, एक ही से दूसरी वाली बनी है, साथ साथ नोट करते रहना। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास होती है दो अप्रोचेस, ठीक है भाई? बेटा सबसे पहले नंबर 1 होती है एडीएएस अप्रोच। सबसे पहली अप्रोच कौन सी होती है बेटा? मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और अभी मैं इसमें क्या बताऊं, मार्केट इक्विलिब्रियम कब आता था? जब इंडिविजुअल वाली डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई इक्वल होती है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। बात समझ आ रही है? तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन वेयर एडी एंड एएस बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? तो आप लिख लो इट
refers to that situation where AD and AS both are equal to each other. ठीक है भाई, मतलब मैं ये बोल रहा हूं प्रसन्न जी AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए बेटा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, है ना, कोई दिक्कत? और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं C प्लस आई इज इक्वल टू वाई, क्या कोई दिक्कत? साहिल भाई तीन ऑप्शन सही है ना यार, एडीएस इक्वल होता है, एडी का फॉर्मूला C प्लस आई, एस का फॉर्मूला C प्लस, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, या फिर एडी का फॉर्मूला C प्लस आई और एस की जगह हम क्या ले सकते हैं वाई। तो बेटा तीनों ही केस में इक्विलिब्रियम आ रहा है। हाँ, वाई इज इनकम। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में देख रहे हो सेकंड वाली में कुछ कट रहा है बेटा? तुम्हारा तो कट ही रहा है, उसके अलावा यहाँ पे क्या कट रहा है? सी से सी कटेगा, अगर नहीं कटा तो कटेगा, कटेगा। मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कटेगा, छोड़ के जाएगी, जाएगा तुम्हें, दिख लेना तुम कितना भी भाई, सबकी निकलेगी ऐसी, तू दे रुक जा तू। अच्छा यहाँ पे कुछ कट रहा है सर? सी से मतलब लाइफ में जब दो सी मिलते हैं तो बैलेंस हो जाता है, जैसे तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। अच्छा अब प्रश्न में सी से सी कट रहा है, तो बेटा बच क्या गया? आई और बेटा इसी से हमारी सेकंड अप्रोच ने जन्म लिया, मतलब टेक्निकली कोई सेकंड अप्रोच है नहीं, इट इज ओनली वन अप्रोच एडीएनएस, और एडीएस से जनरेट हुआ है सेकंड अप्रोच बेटा, जिसका नाम क्या है? आईएस अप्रोच। क्या अप्रोच है? मतलब कि इक्विलिब्रियम अगर आपको इकोनॉमी का निकालना है तो दो लेवल है, या तो एडी एस इक्वल हो जाए या फिर आई और एस इक्वल हो जाए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए। दोनों ही केस में क्या भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, को अभी दिखाऊंगा ना कैसे इक्वल होगी। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी और सेविंग कैसी होती थी? ब्रेक इवन पे जीरो, उससे पहले नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, बस। अभी देखना, तो सेकंड अप्रोच होता है बेटा आई एस अप्रोच, और ये कोई ऐसा कुछ तगड़ा अप्रोच कुछ नहीं है, आपके पेपर में आपको बस एडीएस याद रखना है। आईएएस से क्वेश्चन कभी नहीं बनता, ना बनेगा, बस आप याद रख लो, क्योंकि आईएएस ना इसी का ही पार्ट है। तो जो न्यूमेरिकल आप एडीएस से कर सकते हो, एडीएस से सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो आईएएस से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मैं क्यों बताऊं आपको भाई, हम एक रास्ता याद रखेंगे ना, हमें तो न्यूमेरिकल आना है। आपको क्या वो मेथड दिखाना है आपने कौन सा अप्रोच लगाया? हमें तो आंसर चाहिए फाइनल, तो हम दो अप्रोच पे क्यों जाए भाई? आईएएस अप्रोच भी होता है, और बेटा क्या है ये, क्या है? इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। बेटा ये वाली बात समझ आती है? कोई दिक्कत है क्या? अब इसको मैं ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम से बताया, एडीएस इक्वल हो जाए तब भी होता है, आईएस इक्वल हो जाए तब भी होता है। क्या इस चीज को मैं शेड्यूलर ग्राफ से समझाऊं? क्या इस चीज को निकिता जी शेड्यूलर ग्राफ से समझे? प्रसन्ना, मुझे पूरी प्रीवियस नॉलेज चाहिए, रिक्वायर्ड है, वरना हो नहीं पाएगा। अब ये पार्ट हो गया ना, अब ये दोनों को कॉमन है, एक ही शेड्यूल बनाऊंगा और ग्राफ दो अलग अलग बना दूंगा। पहले कॉमन शेड्यूल बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। अगर आप यहां पे बनाओ तो बेटा बेस किसको लेते थे? बेस आएगा इनकम। अब मुझे क्या बनाना है? मुझे एडीएस बनाना है, तो मुझे कंजम्पशन भी बनाना पड़ेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट भी बनाना पड़ेगा, सी और आई निकाल के एडी आ जाएगा, और मुझे सेविंग्स भी बनाना पड़ेगा, ताकि क्या निकल जाए? एक बार एडी और एक बार एएस। क्या कोई दिक्कत? बहुत फोकस से देखना है। इनकम इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मैम पीछे अगर है चेयर पीछे टूटी हुई है वाली, संजय मेरे को बोल दो लगा दे। सुनो, मैं ध्यान से पीछे है क्या चेयर वाली? अच्छा है तो बुला लो ना यार। आरुषि मैम चेयर है पीछे, है पीछे पीछे। अच्छा अगर अगर मैं इनकम की बात करूं
इनकम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। बेटा जीरो से स्टार्ट होगी और जीरो से स्टार्ट होके इंक्रीज होगी एट अ कांस्टेंट रेट। क्लियर है? तो भाई मैं, आप मेरे साथ करना साथ साथ, जीरो, फिर क्या आएगा बेटा, 100, 200, 300, 400 और 500, बस लास्ट इतना रोक देना। आती है बात कंजम्पशन की, तो क्या मैं कंजम्पशन जनरल बिहेवियर पे चलाऊं? अरे अब तो अपन ने फंक्शन पढ़ लिया है ना, तो क्या मैं फंक्शन से दूं? फंक्शन की हेल्प से दे देता हूं, ठीक है? तो बेटा मेरे को फंक्शन दिया है 100 प्लस 0.5y। इसका मतलब क्या है प्रसन्ना? इसका मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है, 100, और 0.5 क्या होता है, एमपीसी। आशीष 0.5 क्या बेटा, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू। मतलब आप अगर 100 रुपए एडिशनली कमा रहे हो तो 50% क्या कर रहे हो, कंज्यूम। 50% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, राइट? ये बात समझ आती है बेटा? एब्सोल्युटली क्लियर। तो क्या आप इस फंक्शन से कंजम्पशन की वैल्यू निकाल दोगे? इनकम पुट करनी है, वैल्यू आएगी कितना, पहला आएगा 100, 150, 200, 250, 300। क्या कोई दिक्कत? साहिल भाई क्लियर है? ठीक है। गौरव बेटा क्लियर है? अभी तक यही चल रहा है? सर आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कंजम्पशन इंक्रीजेस बट एट अ स्लोअर रेट। अबे वो तब बोला था जब कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट गिवन। अभी तो फंक्शन दिया है ना, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग निकालने, चाहे कैसे भी निकले। अच्छा, इसके बाद जब आप यहाँ पे देखोगे बेटा, थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। अरे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि हम वेरी शॉर्ट टर्म में है, और वेरी शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करोगे। तो बेटा इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैंने 100 लगाई है, हर लेवल पे क्या रहेगी, मतलब डेल्टा आई इज ऑलवेज जीरो। एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी 100 की, पहला चेंज आएगा 100 का, उसके बाद बार बार कोई चेंज नहीं आए, डेल्टा आई जीरो होता है बाद में। ठीक है? क्या कोई बच्चा सेविंग्स निकालेगा? सेविंग के निकालने के दो तरीके। पहला पहला या तो आप इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर लो। क्या करेंगे, y माइनस सी। अगर आप चाहो, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, तो आप क्या करोगे बेटा, कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग नहीं बन सकता। प्रश्न कैसे बनता था, पहले ऑटोनॉमस कंजम्पशन 100 है, इसको कर दो -100 प्लस, बेटा वहां पे एमपीसी कितना है, मतलब आप 50% कंज्यूम कर रहे हो, तो सेव कितना कर रहे होगे, तो एमपीएस क्या होगा, 0.5। बेटा प्लीज कंफ्यूज मत होना, कंजम्पशन के पास जो 0.5 है वो होता है एमपीसी, और सेविंग्स के पास जो 0.5 है दैट इज एमपीएस। बात समझ आ रही है? अगर आपको क्वेश्चन है ना कि इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल, एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, 0.5। कैसे? बेटा देखो, आपको याद है एमपीसी प्लस एमपीएस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 1 होता था। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एमपीसी और एमपीएस दोनों क्या है, इक्वल है। तो भाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, आप ले लो एमपीसी प्लस एमपीएस को मैं एमपीसी लिख दूं, क्योंकि दोनों तो सेम है, रिप्लेस कर सकता हूं ना। तो क्या हो जाएगा, 2 एमपीसी इज इक्वल टू, एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2.5, और यही क्या होगा, 1 माइनस 0.5 इज, तो ऐसा 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस आर डैश 0.5. अच्छा, बट हम भटक गए थे, वापस आते हैं। सेविंग्स y माइनस सी करो सबसे पहले, या फंक्शन पुट कर लो -100, फिर कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट, एडीएस निकालो फटाफट फटाफट, जल्दी से बेटा, एडी और एएस निकालेंगे। एडी होता है सी प्लस आई और एएस होता है सी प्लस एस, फटाफट से निकालो। और एएस अगर आप सी प्लस एस करके निकाल दो तो दीवार पे टक्कर मार लेना बेटा, सीधा इनकम लिखनी होती है। अच्छा, सी प्लस आई कितना है, 200,
250, 300, 350, 400, एस क्या आएगा 0, 100, 200, 300, 400। क्या आपको ये लेवल दिख रहा है? इस लेवल पे थोड़ा फोकस करो। अगर आप इस लेवल पे फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा पहली चीज, इस लेवल पे संचित भाई एडी इज इक्वल टू क्या है, और मजे की बात इसी लेवल पे आई क्या है, एस के। मतलब इकोनॉमी में जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो रहा है, और जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी सेविंग हो रही है, यानी कि दिस पॉइंट इज नोन एज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो पता है इसे कैसे बताते हैं? इसे बताते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहां पर है, इट इज एट एम लेवल ऑफ इनकम। और यहां पे एम लेवल का मतलब क्या है, 400। तो आप बोलोगे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहां है, 400 लेवल ऑफ इनकम। और एक और मजे की बात, अब देखो एडी, एएस और इनकम तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। एडी भी 400, एएस भी 400 और इनकम भी 400, क्योंकि एडी अलग है, एएस और इनकम तो हमेशा सेम होते हैं, और इक्विलिब्रियम पे एडीएस भी सेम है, तो एडी एस और इनकम तीनों क्या होंगे, सेम। कोई दिक्कत? समझ आया बेटा? ये था आपका एडीएस अप्रोच से आईएस अप्रोच से। अप्रोच कोई भी हो आंसर सेम आएगा। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे, बट ये आपका बेस डेवलप करने के लिए शेड्यूल। न्यूमेरिकल तो बड़े इजी है, हलवे हलवे न्यूमेरिकल आएंगे। मैं लिटरली बताऊं, इंटर में फ्री के मार्क्स होते थे इसके। इंटर में 10 नंबर का आता था, उसमें अपने बच्चे फुल फोड़ते थे इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही नकली लेवल के होंगे, हम तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मैं इंटर के एग्जाम दिखा दूंगा ना जो सब्जेक्टिव होते हैं और क्वेश्चन दिखा दूंगा नेशनल के, आपको हंसी आ जाएगी, लिटरली लिटरली हंसी। इतने नकली लेवल होता है, इतना नकली लेवल, मतलब बहुत स्कोरिंग था नेशनल का। बाकी चैप्टर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बट ये तो बड़ा सिंपल था। ठीक है, अब मैं ग्राफ से समझाऊं ये चीज। चलिए सर, अगर मैं इसे आपको ग्राफ से समझाऊं बेटा। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मैम, शॉर्ट रन वेरी शॉर्ट रन, क्योंकि लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, चेंज हो जाएगी। अब सुनना भाई, अब मैं ग्राफिकली बना रहा हूं, तो मैंने दो डायग्राम बनाने हैं। ग्राफिकली बना रहा हूं, दो डायग्राम बनाने हैं। आप आमने सामने बना सकते हो, ऊपर नीचे, मैं ऊपर नीचे बना रहा हूं, जैसे आपको ठीक लग रहा है आप बना सकते हो, कोई पंगे नहीं है। थोड़ा मैं कनेक्शन भी दिखा दूंगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। चलो, दिस इज एक्स, 0 y। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे आपका आता है इनकम, और ये क्या है बेटा आपका एडी एंड एएस। इस वाले साइड में भी एक्स, 0 y। यहाँ पे आपका अगले वाले पे आएगा इनकम, और अगले वाले पे हम क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। लेकिन याद है बेटा, सेविंग कब, जब लास्ट क्लास बनाया था, लास्ट क्लास मैंने सेविंग का बताया था, तो वो नेगेटिव से बन रहा था। कैसे बन रहा था? तो बेटा आपको y एक्सिस को -y भी लेके जाना पड़ेगा। y को थोड़ा -y पे लेके जाना जरा। अब आराम से पहले वाले कर्व पे आओ, एडी बनाओ सबसे पहले। एडी कैसा बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऊपर से और क्या करता है, इंक्रीज, है ना। ऊपर से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करेगा। और एज कैसा बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। याद है? अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज फिर सर खुजाते रहना आज की क्लास में कि कहां से क्या बन गया। क्योंकि मैंने पहले बोला था भाई, पहले ही बोला था, पूरे चैप्टर में कनेक्टिविटी है, आपने अगर बेसिक्स नहीं पढ़े होंगे आपको समझ नहीं आएगा। बना दो एडीएस जल्दी से, तुम ही बना दो भाई। इधर आ जाओ।
अब यहाँ पे देखो एडी बना रहा हूं और एएस बना रहा हूं। सबसे पहले एडी का कर्व, ये क्या है बेटा, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बनाने की जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन से 45 डिग्री बनाओगे, ये क्या है बेटा, एएस, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इस लेवल पे एडी इक्वल टू एस हो रहा है, यानी ये क्या है बेटा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एट एम लेवल ऑफ इनकम, है ना। इसी कर्व को नीचे ले जाओ, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे, अब देखना, ये क्या है मेरा, इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज व्हाट, सेविंग्स। अगेन इस लेवल पे अगर आप नोटिस करो, यहां पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स है, ये पॉइंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम, चाहे एडीएस लो चाहे ये लो, और ये भी क्या है, एट एम लेवल ऑफ इनकम। हाँ, अगर आप चाहो एक पे भी बना सकते हो, एक पे थोड़ी भसड़ हो जाती है ज्यादा, तो मैंने सेपरेट बनाया। ऋषभ भाई, नोटिंग डन, क्लियर एकदम। अच्छा, एक सेकेंड, शांत रहना सारे, शांत। ऋषभ भाई, ये वाला पॉइंट कौन सा है, हाँ क्या बोलते हो, नाम, सेविंग जीरो कहाँ पे होता है गौरव, वेरी गुड। ये क्या है बेटा, यहाँ पे सेविंग क्या है, यानी यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। चलिए, पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है, हाँ जी। ऊपर वाला नीचे वाला का, आप चाहो एक में भी दोनों बन सकते हैं, अलग अलग बनाए मैंने, ऊपर नीचे बन सकते हैं, साइड में बन सकते हैं। पॉइंट आपको बस समझ आना चाहिए कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, कहाँ पे ब्रेक इवन आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। बेटा ऑटोनॉमस सेविंग ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पॉइंट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑटोनॉमस सेविंग, और ये आपका ऊपर वाला का। चलिए, पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या न्यूमेरिकल दूं इसका, अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें। अभी ये जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं ये 2 सेक्टर के चल रहे हैं, कौन से सेक्टर के, एंड वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेक्टर में बड़ा सिंपल चलेगा। फिर 3 और 4 जाएगा ना, वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पता है क्यों, क्योंकि ना सेट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही आंसर होगा, उससे टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं करते वो। जितने साल से इंटर में आ रहा है एक ही क्वेश्चन आ रहा है सेम फॉर्मेट में, बस वैसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है भाई, न्यूमेरिकल देना स्टार्ट करें, चलो। आई होप सबका नोट हो चुका है। अब कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ बेटा ध्यान से, नोटिंग डन। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, आपको सी दिया है 400 प्लस 0.75y,
ठीक है, इससे पढ़ के इंफॉर्मेशन क्लियर है ना। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है 400 और 0.75 क्या है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके अलावा बेटा आपको इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट रखी है 1200। कैलकुलेट, क्वेश्चन देख लो कैसे आएंगे। कैलकुलेट नंबर 1 नेशनल इनकम बोले और बोले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्या बोले? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब आती है? जब एडी और एस क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 2 कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। बेटा मैं बिल्कुल एक्सटेंड करके बता रहा हूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या आ सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, ऑब्वियसली 5-6 पार्ट एक क्वेश्चन में नहीं आएंगे, आपको तो एक ही पार्ट निकालने आएगा ना 1 मार्क के लिए, बट मैक्सिमम क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूं, ये इसके अलावा कुछ नहीं होगा। थर्ड वो क्या पूछ सकता है इसमें, वो बोल सकता है आपको सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम निकालिए। फोर्थ लिखो इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये निकालिए। और फिफ्थ अभी हमने करा नहीं है, लेकिन अगला टॉपिक हमारा ये, तो मैं क्वेश्चन लिखवा के छोड़ रहा हूं, और जब हम अगला टॉपिक कर लेंगे तो आपका होमवर्क क्या है, आज जितने भी क्वेश्चन करे उसमें फिफ्थ पार्ट करना है। फिफ्थ पार्ट निकालने दे सकता है, लेकिन अभी हमने वो टॉपिक फॉर्मूला करा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। अभी मैं फिफ्थ पार्ट हर क्वेश्चन का स्किप करके चलूंगा, जब आप उसके बाद क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करा दूंगा, घर पे जाके हर क्वेश्चन से 1-1 मिनट लगेगा, फिफ्थ पार्ट कर देना। फिफ्थ पार्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेटा जिसे हम ना के से डिनोट करते हैं, के से। ये क्वेश्चन है बेटा 5 पार्ट, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ बनेगा, और बनेगा भी तो बहुत घटिया सी चीज होगी जिसमें दिमाग नहीं लगेगा, नॉर्मल पूछ सकता। ठीक है, ऐसे बोलेगा कि सी दे रखा है एमपीसी निकालो, एमपीसी तो देख के निकल जाएगा 0.75 एमपीसी, है ना। ये 5 चीजें जो टेक्निकल है, थोड़ी समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठंड पाओ, मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप आराम से करना। साहिल भाई कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आप करना सारे, 2-3 क्वेश्चन हुआ करने को। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 1 है नेशनल इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग करो, रिजॉइन करो, पहले मीटिंग रिजॉइन करो जल्दी से। पहला आप आराम से नोट करो साथ साथ मेरे, और समझते चलना, उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन खुद करने को दूंगा। आपको मैंने एडीएस का पीडीएफ भेजा है अभी तक न्यूमेरिकल का, आज भेज दूंगा, आज आपको क्वेश्चन ट्राई करने वाले हूँ। पहला बेटा सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है इक्विलिब्रियम पे? एट इक्विलिब्रियम मैं बोलता हूँ एडी इज इक्वल टू, सर आईएस भी तो होता है। बेटा आपकी मर्जी, अगर आपको आईएस से करना है आप आईएस से भी कर सकते हो, कोई पंगे नहीं है। आईएस से करना आईएस से कर दो, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ क्यों 2-2 लफड़े में पढ़ रहे हो? आपको पेपर में तो कुछ भी आया आप तो कर दोगे ना, आपको तो फाइनल आंसर चाहिए, तो हम मेथड में नहीं जाएंगे ज्यादा, मैं हर बार एडीएस लगाऊंगा। अच्छा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रश्न ना, एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई, और एस को करूंगा मैं वाई, सी प्लस एस नहीं करूंगा, उससे तो मुझे निकलेगा ही नहीं ना कुछ। अबे मुझे तो वाई निकालना है ना। बेटा कंजम्पशन कितना दे रखा है 400 प्लस 0.75 बाय इन्वेस्टमेंट कितना है इज इक्वल टू वाई रख दू, वाई की वैल्यू निकालो जल्दी से। 1600, ये इधर आ जाएगा 0.25 बाय वाई आएगा आई गेस 6400। 1600 डिवाइड बाय 0.25 करना 6400। वेरी गुड चेतन भाई। पॉइंट नंबर 2 सेकंड क्या निकालना था बेटा? कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया था?
सी होता है 400 प्लस 0.75 वाई। अबे अगर मुझे इक्विलिब्रियम लेवल पे कंजम्पशन निकालनी है तो इक्विलिब्रियम वाले इनकम को फंक्शन की वैल्यू में पुट कर दो। मतलब आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6400, क्योंकि 6400 इक्विलिब्रियम की इनकम है ना, तो इक्विलिब्रियम की इनकम जब पुट करोगे तो कंजम्पशन भी किस लेवल का निकलेगा, इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये आ गया कितना, c इज इक्वल टू 400 प्लस 75% ऑफ 6400, मतलब जो एडिशनल इनकम है उसका 75% आप कंज्यूम कर रहे हो, 5200। बात समझ आई? अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 क्या बोला था, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शन दे देता हूं। सबसे पहले ध्यान से, अगर कंजम्पशन फंक्शन ये है तो सेविंग फंक्शन ड्राइव कर सकते हो। सेविंग होगा 400 का कर दो -400 और 0.75 का 0. चंगा है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्की बात, बहुत बढ़िया। बेटा अब क्या कर दो, पुट कर दो y कितना 6400। भाई इक्विलिब्रियम का इनकम पुट करोगे, इक्विलिब्रियम का सेविंग निकलेगा ना, हेमा करेक्ट है। बेटे कंजम्पशन से सेविंग बनाया वो समझ आया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को साइन चेंज कर दिया, ऑटोनॉमस सेविंग बन गया। और एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस कितना होगा 0.25। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता देता तरीके, अभी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। एस कितना है बेटा, 400 माइनस में है प्लस 0.25 कितना वाई के। और बेटा जल्दी से बता दो मुझे सेविंग की वैल्यू कितनी आएगी, 1200 आ रही है। अब सुनो ध्यान से सुनना। पहली बात, इसे सॉल्व करने की बजाय मैं इन्वेस्टमेंट के इक्वल कर देता। अबे क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आई और एस भी इक्वल होते हैं, समझ आया? दूसरा, इसे सॉल्व करने की बजाय इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है 6400, इक्विलिब्रियम पे कंजम्पशन कितनी है 52, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तब भी कितना आता। तो बेटा आपको पेपर में कैसे भी मजे ले सकता है, प्लीज थोड़ा फोकस रहिएगा और ना गड़बड़ मत कर देना। इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होते हैं, लेकिन सिर्फ कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। हमेशा नहीं बोला मैंने, कहीं हमेशा निकाल रहे हो कुछ भी पुट कर रहे हो। अगर इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है तो आईएस इक्वल होंगे। कोई दिक्कत हो गई जी, 1 2 3। अब मुझे निकालना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। गुनगुन जी, इससे पहले हमने इनकम निकाला था, कौन से इनकम निकाला था, जब मैं इक्विलिब्रियम का इनकम निकाल रहा था तो मैंने कंडीशन लगाई थी इक्विलिब्रियम की, मतलब एडीएस इक्वल पुट करा था ना। जब मैं ब्रेक इवन का इनकम निकालूंगा तो ब्रेक इवन की कंडीशन, बेटा ब्रेक इवन पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू, अगर ऐसे मजा नहीं आ रहा तो सेविंग इज इक्वल टू, दोनों में से कुछ भी लगा दो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू सी कितना है, c है 400 प्लस 0.75 y, ये आ जाएगा 0.25 y इज इक्वल टू 400। बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बता दो, 1600। ये ब्रेक इवन की है, ये क्या है। अच्छा अगर आप इससे ना करते भी ये करते तो सेविंग क्या होता, -400 प्लस 0.25 y इज इक्वल टू 0, ये इधर आएगा 0.25 y इज इक्वल टू 400। संचित भाई सेम आ रहा है? तो बेटा आप कुछ भी करिए, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अगर आपसे कोई पूछता कि ब्रेक इवन की कंजम्पशन क्या है, तो फंक्शन है आपके पास, ब्रेक इवन की इनकम है उसमें पुट कर दो, नहीं अबे 1600 ही तो होगी, ब्रेक इवन में तो कंजम्पशन इक्वल होता है ना इनकम के, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा y इज इक्वल टू सी 1600 आए। ये आपके चारों पार्ट सॉल्व हो गए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अभी हम स्किप कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट? प्रियंका जी क्लियर है, प्रियंका जी क्लियर है, ठीक है। ऋषभ भाई फिर से रिपीट कराओ, फर्स्ट वाला फिर से रिपीट करो चारों पॉइंट, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, यही आएगा इतना, और ये भी बहुत ज्यादा दे दिया, ये भी नहीं आएगा, इसमें से कोई एक पॉइंट आएगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वैसे मैं बता रहा हूं अभी तक इंटर में जितनी बार भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया है सिर्फ पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। अभी तक जितनी बार 2018 से 2024 तक
इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में जब से एफएमई को आया है सिर्फ इनकम पूछा है नेशनल इक्विलिब्रियम वाला, मतलब फर्स्ट पार्ट। वो तो मैं एडिशनली बता रहा हूँ सेकंड थर्ड फोर्थ अपनी तरफ से संतुष्टि के लिए। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इनकम एट इक्विलिब्रियम निकालनी है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी एडी इज इक्वल टू एएस। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस की जगह क्या पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर खत्म। सेकंड, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कंजम्पशन फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। उस इनकम को सेविंग फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम। और लास्ट इनकम एट ब्रेक इवन निकालना है, तो ब्रेक इवन की कंडीशन लगाओ, y इज इक्वल टू सी, इनकम निकाल दो। क्या कोई दिक्कत? चारों पार्ट नोट कर लो, फिफ्थ पार्ट मैंने अभी नहीं बताया है, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन करेंगे बस, ज्यादा। नोटिंग डन, जल्दी नोट करो। जी नहीं, कुछ जगह नहीं छोड़नी, लास्ट में हमें एक साइड में ऊपर नीचे एक वर्ड का आंसर है बस, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटर में ही सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला। अगर आप चाहो स्पेस तो छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, वैसे 1 सेकंड ही लगेगा। आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल 2, ये भी आपको क्लास में करना है। बेटा पीछे वाले बच्चे पहले प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद जितनी बात करनी है कर लेना यार, पहले क्वेश्चन कर दो आप। बस पहले क्वेश्चन कर दो, बस 2 मिनट लगेंगे, फिर बात कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सेम 5 चीजें निकालनी है। एग्जाम्पल 3 भी लिख लो। सर थर्ड वाला तो बता दो दोबारा, सर 1200 कहाँ से आया फर्स्ट वाले में। बेटा ये क्वेश्चन लिख लिया आपने? हाँ, 5 5 चीजें निकालनी है दोनों। बेटा फर्स्ट वाला किसने बोला, थर्ड वाला बता दो दोबारा। सर ध्यान से देखना है, सृष्टि जी, सृष्टि जी थर्ड वाले में हमें पूछा था सेविंग निकालनी है इक्विलिब्रियम पे, तो बेटा पहले मैंने कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग निकाल दिया, प्लस 400 0.75 आया है, माइनस 400 0.2 आया है, और बेटा इक्विलिब्रियम लेवल पे जो अपने इनकम निकाली है उसे इस फंक्शन में पुट कर दिया, तो ये वैल्यू में 64 पुट करा, एस आ गया 1200। इसके ऑल्टरनेटिव वे क्या थे, अगर आप चाहो तो सिर्फ इक्विलिब्रियम में आईएस इक्वल होता है। बेटा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट चेक करो, गिवन है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का लेवल आपको 1200 ऑलरेडी गिवन है। इन्वेस्टमेंट का लेवल 1200 सृष्टि आपको ऑलरेडी गिवन है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो थर्ड ऑप्शन एक और था कि बेटा आपकी इनकम आई थी 6400, आपने कंजम्पशन करा है 5200, तो बैलेंस तो इक्विलिब्रियम का सेविंग ही होगा ना। सृष्टि जी समझे आप थर्ड वाला? तो 3 तरीके बता दिए मैंने, फॉर्मूले से भी, शॉर्टकट से भी, और एक दूसरे फॉर्मूले से भी। सर 1200 कहाँ से आया फर्स्ट वाले में? मैम फर्स्ट वाले में 1200 कहाँ से आ गया, फर्स्ट का तो 6400 आया ना। सृष्टि सोनिया बेटा क्लियर है? फर्स्ट का सृष्टि जी सोनिया जी फर्स्ट का 6400 आया, 1200 तो पता नहीं बेटा आप कहाँ से ला रहे हो, 1 मिनट में देख लेता हूँ दोबारा। जल्दी करो भाई लोग, जल्दी करो। बेटा फर्स्ट पे तो 6400 आया ना। नहीं सर फर्स्ट में वाई 1200 जो आपने पुट किया है, अरे ये इन्वेस्ट, ये सी है, ये आई है, सी प्लस आई था ना, तो ये ना सी दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में चेक करो 1200 है, तो सी प्लस आई इक्वल टू वाई रख दिया मैंने।
सोनिया समझ आया? हाँ जी सैमसंग बोल भाई, पूछो पूछो क्या क्या डाउट है, जल्दी पूछो। सोनिया और सृष्टि आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया है। ठीक है सर, बिल्लू बग्गे बिल्ली अदा ठीक है। ये पीछे वाले बंदे। सही है भाई, बिल्लू काका को पसंद है भाई, कर दिया होगा, मुझे क्या पता, ठीक करेगी। इसका मतलब क्या होता है? गाना तो है, वो तो मुझे पता है। नहीं, इसका मीनिंग तो कुछ होगा ना। कोई पंजाबी है यहाँ पे? कोई एनीवन पंजाबी इन द हाउस? बिल्लो बग्गे बिल्ली अदा की करेगी का कोई मतलब बताएगा मुझे? जी सर। बेटा बिल्लो बग्गे बिल्लिया की करेगी का मतलब क्या होता है? काका भाई को पसंद होगा भाई, उसने बना दिया होगा। मुझे नहीं पता भाई मीनिंग। 18 निकालो फाइनल, एक बार चेक करेंगे। अबे ग्रुप डिस्कशन नहीं बनाना इसको। और ये पीछे वाले जो गाना टाइप कर रहे हैं ना बेटा, अरे ये यही है, यही है। ये या तो गौरव होगा या फिर ये यश है, साहिल आशीष, इनमें से कोई एक होगा। अबे बिल्लो बगिया बिल्लिया, आशीष तूने टाइप करा है ये? शर्म नहीं आती तुझे, गाने गा रहा है तू। प्रिया जी आंसर हो गया? करो करो जल्दी करो। बेटा अगर किसी को भी डाउट है प्लीज एक बार हाथ उठा दीजिए, मैं वहीं आ जाऊंगा। हाँ 0.9। जिसको भी डाउट है एक बार हाथ उठा दो ऋषभ भाई, मैं वहीं आ जाऊंगा हेल्प करने, कोई टेंशन नहीं है। हाँ सिद्धार्थ भाई बोलो। हाँ अबे बोल, डाउट तो बता। जल्दी जल्दी करेंगे। नहीं भाई मत बता तू। नहीं नहीं मत बता बेटा, मत बता। नीचे वाला, नीचे वाले में ना एक हिंट दे रहा हूँ, क्या वैसे आईने सब कुछ वर्ड वाले का आगे से कोर्स करो ना, आई की कोई प्रेस कर देना आ जाएगा। अगर आपको प्रेस ना आपको इंग्लिश कराना है तो बेटा पहले सी को पहले एस से सी बना दो ना। अगर फिर एस करेगा -5 बिल्कुल हुआ, सी होगा ये बाईस करेगा बाईस
बेटा थर्ड में वायर निकाला किसने? बच्चे तो बेटा मैं सारे बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना, आराम से मैं सारे ही बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले जल्दी जल्दी बताऊंगा यार। इसमें पहला पार्ट आप शॉर्टकट में बता रहा हूं, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई पुट करोगे आप 500 प्लस 0.9 वाई प्लस आई कितना है इज इक्वल टू वाई, ये होगा 2000 इज इक्वल टू 0.1 वाई, वाई इज इक्वल टू 20,000। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आप कंजम्पशन निकालोगे 500 प्लस 0.9 टाइम्स ऑफ 20,000 18,500 और इनकम 20 है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम 18,500। तो बेटा सेविंग्स क्या होगा 20,000 में से आप माइनस कर सकते हो 18,500, कितना आएगा? और देख रहे हो इन्वेस्टमेंट भी कितनी है 15, जैसे मर्जी निकाल लो। और सबसे इंपॉर्टेंट फूड बेटा ब्रेक इवन की इनकम, अबे सुनो ध्यान से, y इज इक्वल टू 3। अब बेटा कुछ बच्चे गड़बड़ क्या कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.9 y, अब वो y में 20,000 पुट कर रहे हैं। अबे यार वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, यहाँ पे तो y निकालना है ना, यहाँ पे आपको दोबारा y के लिए सॉल्व करना है, तो y को y रहने दो, y माइनस 0.9 y इज इक्वल टू 500। बेटा y की वैल्यू क्या आ गई 500, y इज इक्वल टू 5,000। समझे क्या? समझे क्या? और गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले में नहीं, वहां पे इन्वेस्टमेंट को कोई काम ही नहीं है, y इज इक्वल टू सी पुट करना है। पहले वाले पार्ट में तो इससे नहीं थी, वहां पे एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई था, तो मैं ऐड करना था। और सेकंड क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल, बस उसमें एक काम आप क्या करोगे, पहले सेविंग को क्या बना दोगे, वैसे वो आईएएस से भी हो सकता है सॉल्व, आंसर भी सेम आएगा, बट हम क्यों दूसरे मेथड पे जाए जब हमें एक ही मेथड से सब कुछ मिल जाएगा। बेटा इसमें कंजम्पशन क्या होगा प्लस 500 प्लस 0 पॉइंट, अब ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया है ना। अच्छा कोई बताएगा इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है 7500। पहले का आंसर कितना आ रहा है y इज इक्वल टू सी, बताएगा कोई? एस आ जाएगा 1000। अब ये इनकम ब्रेक इवन की कितनी आ रही है, ये ब्रेक इवन है, ऊपर इक्विलिब्रियम है, कोई दिक्कत? अभी हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कोई क्वेश्चन नहीं करा, राइट? कोई दिक्कत भाई, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वैसे ना वैसे वो टॉपिक का ना रेलेवेंस खत्म हो जाता है एमसीक्यू में। अब जो टॉपिक करवा रहा हूं उसका रेलेवेंस एमसीक्यू में नहीं है, लेकिन क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो करवाना तो पड़ेगा। फ्रेश पेज निकालो, फ्रेश पेज। चेतना 5,000 कैसे आएगी बेटा, मैं कितनी बार बताऊं बेटा, फोर्थ पार्ट में आप करोगे एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल टू सी, y को निकालना है, c है 500 प्लस 0.9 y, बेटा y को एक साइड लेके जाओ, y माइनस 0.9 y इज इक्वल टू 500, 0.1 y इज इक्वल टू 500।
और y की वैल्यू हो जाएगी 500 अपॉन में 0.1, 5000। इसमें बेटा क्या मैथ बताऊं मैं, क्या करना है इसमें? इतनी बार पूछ रहे हो आप, 10-10 बार एक चीज पूछ रहे हो। इतना समझ आया? आगे बढ़े बेटा। एक ना फ्रेश पेज निकालना और पेज को कर लो हॉरिजॉन्टल। बस 2 टॉपिक बचे छोटे छोटे, जल्दी से करेंगे। आई रिपीट, इसका अबे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पहले डाल दिया तुमने, और करो जल्दी वाली। इसका रेलेवेंस थ्योरी क्वेश्चंस में था, इंटर में। अब थोड़ा सा चांसेस है, थोड़ा क्या बहुत कम चांसेस आने के, बट है तो बताऊंगा। अब सुनना ध्यान से। फ्रेश पेज, पेज को हॉरिजॉन्टल। अगर एडी और एएस आपस में इक्वल है तो इक्विलिब्रियम अचीव होता है। नंदिनी जी, अगर एडीएस इक्वल है इक्विलिब्रियम आ गया। बट व्हाट इफ अगर एडीएस आर नॉट इक्वल? भाई चेक, आप याद करो, अगर आपकी याददाश्त अच्छी है। मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैंने आपको याद है कंडीशन बताई थी। फिर मैंने बताया था 2 केस अगर इक्वल नहीं होगा, एमयूएक्स ग्रेटर देन पीएक्स, एमयूएक्स लेस देन पीएक्स, बताया था। 2 कमोडिटी केस आया, एमयूएक्स अपॉन पीएक्स इज इक्वल टू एमयूवाई अपॉन पीवाई। इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में, नहीं है तो एक जगह ग्रेटर एक जगह लेस, बताया था ना। इंडिफरेंस का अप्रोच पे आओ। मैंने बताया था स्लोप ऑफ आई इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, एमआरएस इज इक्वल टू एमआरई। उसके बाद बताया था अगर ग्रेटर है तो क्या करेंगे, लेस है तो क्या करेंगे। हर जगह मैंने अनइक्वल वाले केस बताए थे ना, तो यहाँ पे हम कैसे मिस कर सकते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, अगर एडीएस इक्वल है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एडीएस इक्वल नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए इकोनॉमी क्या करेगी? बेटा फटाफट से 2 केस बनाओ, जल्दी से आप 2 केस बनाएंगे, पहला दूसरा। केस नंबर 1, अगर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है। केस नंबर 2, अगर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है। समझ रहे हो क्या? अब ध्यान से, पहला केस मैं करा रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा। केस नंबर 2 तुम करोगे। सुनते भी रहना, लिखते भी रहना, मल्टीटास्क। सॉरी सर, इन्फ्लेशन, हाँ एक कॉज हो गया है। अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो प्राइसेस विल राइज, बिल्कुल। एक्स 0 वाई, बेटा यहां पे आप इनकम लेते थे। प्रश्न जी यहाँ पे एडी और एएस, ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा एग्रीगेट डिमांड ऊपर से स्टार्ट होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। बेटा इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है? इक्विलिब्रियम आ रहा है एट पॉइंट ई पे। बेटा इक्विलिब्रियम आ रहा है एट पॉइंट, सॉरी सर, बेटा ईडी इज व्हाट, सी और आई। तो सी और आई ऐड करके एडी बनाया ना, लेकिन बार बार मैं सी आई सब कुछ ऐड करके एडी तब नहीं बनाऊंगा ना, सीधा एडी बनाऊंगा। यही आ गया। लेकिन ये तो इक्वल होता तो इक्विलिब्रियम आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, हमारे गिवन केस में एडी इज ग्रेटर देन एएस है। बेटा हमारे गिवन केस में क्या है, एडी ग्रेटर देन एएस है। गलती से कट गया वो, एडी ग्रेटर देन एएस है। अब सुनना ध्यान से, अबे ये जो पॉइंट है एडी ग्रेटर देन एएस, ये इक्विलिब्रियम से पहले आ रहा है या इक्विलिब्रियम के बाद? ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम से पहले आ रहा है ना। अगर आप इसे ऑब्जर्व करो ढंग से, ये वाली लाइन है, ये है पॉइंट एफ और ये है पॉइंट जी। आप देखो एडी का कर्व ऊपर है और एएस का कर्व नीचे, मतलब आप इक्विलिब्रियम से पहले कहीं पर हो। और अगर आपको इक्विलिब्रियम पे जाना है तो आप देखो, आपको डिमांड को भी बढ़ाना है और सप्लाई को भी बढ़ाना है। समझ रहे हो ना? बच्चा याशिका पता है क्या सोचता है, सर एडी ग्रेटर देन एएस है तो पता है क्या करो, डिमांड को कम कर दो और सप्लाई को बढ़ा दो। गलत सोच लेता है। इस केस में आपको डिमांड भी बढ़ानी है
और सप्लाई। हाँ, अगर आप नोटिस करो डिमांड को थोड़ा बढ़ाना है और सप्लाई को थोड़ा ज्यादा। अब देखना इकोनॉमी बिहेव कैसे करती है। केनजियन थ्योरी में क्या बोला इसने, पता क्या बोला? देख, अगर इकोनॉमी, स्टेप बाय स्टेप, कुछ याद नहीं करना, अगर इकोनॉमी में एडी ग्रेटर देन एएस है तो एक बात बताओ, इससे देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, यस और नो? अगर एडी ग्रेटर देन एएस है तो देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, होगा या नहीं होगा? होगा। इसकी वजह से देयर इज एक्सेस स्टॉक और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक क्या होगी भाई? चीजों को खरीदने वाले बहुत ज्यादा है और बनाने वाले हैं नहीं, तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होगी? शॉर्टेज। तो यहां पे इकोनॉमी में क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। अब जैसे ही प्रोड्यूसर को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है, अच्छा इस पेन की डिमांड है लेकिन इस पेन की सप्लाई नहीं है, तो नए प्रोड्यूसर मार्केट में क्या होंगे? एंटर। तो थर्ड पॉइंट, टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन, कॉमा, बेटा प्रोड्यूसर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा? ज्यादा। उसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा। उसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? ज्यादा। एएस को बढ़ाना था, एएस बढ़ गया जी से ई पे, लेकिन अभी डिमांड भी बढ़ानी है। तो देखना, जब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो उसकी वजह से बेटा एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? उसकी वजह से लोगों की इनकम क्या होगी? थोड़ी बढ़ेगी, और उसकी वजह से लोग डिमांड भी क्या करेंगे? ज्यादा। और अपने आप आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इसमें कोई दिक्कत? प्लीज बताइए, प्लीज, कोई टेंशन वाली बात नहीं। किसी को कोई डाउट तो प्लीज बताओ। क्लियर है? अब केस भी, हाँ सॉरी, अब केस भी खुद बना दो। मैं एक हिंट दे रहा हूं, नॉर्मल डायग्राम बनाना, इक्विलिब्रियम आएगा यहीं पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम से पहले थे, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम के बाद आएंगे। अब उस केस में हमें डिमांड सप्लाई दोनों को कम करना है। कैसे होगा देखो भाई, अगर अगर एडी लेस देन एएस है तो यानी देयर इज एक्सेस सप्लाई। मार्केट में इस बार क्या है? एक्सेस सप्लाई। तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की जगह क्या होगा? एक्सेस स्टॉक। मतलब आप सप्लाई कर रहे हो सिद्धार्थ, आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है, तो बेटा क्या आप प्रोडक्शन कंटिन्यू करोगे? इन्वेस्टमेंट के लेवल क्या होंगे? कम। प्रोडक्शन क्या होगी? डिमांड क्या होगी? कम। सप्लाई क्या होगी? सब कुछ उल्टा करना है। जल्दी से मेरे लिए केस नंबर 2 बना दो। ना ना ना, डेफिशिएंट कुछ और होता है बेटा। वो जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड हमने 12th में पढ़ा था ना, वो नहीं होता, वो कुछ और होता है। यहाँ पे एक्सेस डिमांड वर्ड यूज करें लेकिन वो वाला एक्सेस डिमांड नहीं है, वहां पे एक्सेस सप्लाई लिखेंगे। डेफिसिट और एक्सेस डिमांड ये नहीं होता, वो अलग ही चीज होती है। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कुछ एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड से ऊपर बन जाता है नीचे, वो अलग चीज होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये थोड़ा अलग है। हाँ बिल्कुल अपोजिट करना है। एडी लेस देन एस, एक्सेस सप्लाई इन इकोनॉमी, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की जगह क्या आएगा? एक्सेस स्टॉक। और सब कुछ जो बढ़ रहा है वो कम होगा। मैं खुद बना रहा हूँ, टेंशन मत लो, आप ट्राई करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा मीटिंग को रिजॉइन करो जल्दी से। कुछ नहीं आएगा, सीधा लिख दे इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने लिख दिया टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे? कोई हो तो बता दो प्लीज। क्या सेकेंड वाला वर्ड बनाया सबने? मुझे 1 मिनट दो बस।
पीछे वाले बच्चे बेटा बना लिए सबने? ऋषभ, करण, डन। देव भाई बना बेटा, जल्दी बना। गौरव भाई चैप्टर का नाम तो बुक में वो दे रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर मॉडल। आज ये खत्म हो गया। अगली क्लास में ना ये सब पढ़कर आना अच्छे से। बस अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का 10 मिनट का टॉपिक है। अगली क्लास में सब कुछ पढ़कर आना जो अभी तक 2-3 क्लास में एडीएस में हुआ है, क्योंकि मैं बस वही नॉलेज यूज करके आपको 3 और 4 सेक्टर कराऊंगा अगली क्लास। अगली क्लास नेशनल इनकम खत्म, 15 नंबर डन। फिर हम करेंगे पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में नोट से कराऊंगा भाई, नोट्स मैंने बना दिया आपके लिए, पीडीएफ में हाईलाइट करूंगा, नोट्स की पीडीएफ आपको दे दूंगा, नोट्स आप बना लेना, क्योंकि बहुत इंटेंस थ्योरी है। अगर मैं लिखवाने पाऊंगा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। जैसे वो था ना बिजनेस साइकिल टाइप्स, वैसी थ्योरी है, तो लिखवाने पाऊंगा बहुत ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि। क्वेश्चन ना बना लिया आपने? अच्छा सुनो भाई सुनो, भाई देखो देखो जल्दी से, आपने कुछ ऐसा कर्व बनाया होगा, रफली बता रहा हूं, ये एडी है, ये एएस है बेटा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आना था और आप इक्विलिब्रियम के बाद होंगे कहीं, है ना? तो आपको दोनों को कम करना है। अब इसमें क्या क्या चेंज करोगे? पहला यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडी इज लेस देन एएस। एक्सेस डिमांड की जगह क्या बोलोगे, एक्सेस सप्लाई। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की जगह क्या होगा, यहां पे होगा एक्सेस स्टॉक। और बेटा इंक्रीज साइन को रिप्लेस करेंगे, मतलब क्योंकि एक्सेस स्टॉक है, स्टॉक बिकी नहीं, डिमांड ही नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन सब क्या करेगा, कम, सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों की इंप्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी, अपने आप इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। नहीं, टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस आएगा नहीं, टू गेट बेनिफिट आएगा ही नहीं। यही वो बच्चा था जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं किसी लिख के यही था। अच्छा चलो आज के लिए इतना ही बेटा, अगली क्लास मल्टीप्लायर भी कराऊंगा और 3 और 4 सेक्टर भी कराऊंगा। अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, अच्छे से रिवाइज करके आना टिल डेट तक का, ठीक है ना? इसके बाद इसका टेस्ट होगा क्लास खत्म होने के बाद, मतलब मैं अनाउंस कर दूंगा सैटरडे वैटरडे को।